बिकवाली, एक समय पर 2% तक की बिकवाली भी वहां पर देखने को मिली। हालांकि सेकंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट रिबाउंड जरूर करके गया, लेकिन फिर भी एक महीने के निचले स्तरों के आसपास मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो बिकवाली रही और वो भी एक छुट्टी से ठीक पहले मार्केट्स में बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। और क्रूशियल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत ही कमजोर थे, जिसके मद्देनजर भारतीय बाजारों ने शुरुआत कमजोरी के साथ दिखाई थी। एक एक करके कुछ आंकड़े देखेंगे। पहले तो बाजार बंद हुआ एक महीने के निचले स्तरों पर। आज कुछ हद तक खरीदारी थी सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, लेकिन मेजरली आज मार्केट में आपको फॉल ही दिखाई पड़ेगा। फॉल था आज बैंक्स में, फॉल था मेटल में, जहां पर तेज बिकवाली थी। खरीदारी थी आज पेंट्स के अंदर, खरीदारी थी सीमेंट स्पेस के अंदर, जहां पर नंबर्स का एक इंपैक्ट आया पेंट स्पेस में एशियन पेंट जैसी कंपनीज को, और सीमेंट जो कि एसीसी के नंबर्स के बाद पूरी तरह से चहकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक जोरदार तेजी वहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के तौर पर। एफएमसीजी में सेलेक्टिव बाइंग थी, मिसाल तौर पर मैरिको, कोलगेट, गोदरेज, एचयूएल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे सेलेक्टिव बाइंग थी, बहुत ज्यादा नहीं, या लोअर लेवल से रिकवरी थी, या इंडेक्स के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो मार्केट्स में ओवरऑल मूड माहौल जो था वो थोड़ा भले ही नेगेटिव था, प्रेशर में था, लेकिन हाँ कुछ पॉकेट्स के अंदर आज भी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए आज हम बातचीत करेंगे हिमांशु गुप्ता से, समझेंगे उनके बाजार को लेकर उनकी रणनीति क्या है और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देखिए। निफ्टी में आज की रेंज आपको बड़ी दिखेगी, 150 अंकों के आसपास की रेंज है, और निफ्टी इस रेंज के लोअर एंड की तरफ जाकर कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी बैंक में रेंज करीब 550 अंकों के आसपास की बनी है, यहाँ पर भी जो क्लोजिंग है वो लोअर एंड के आसपास रही, और सेंसेक्स की भी रेंज करीब 450 अंकों के आसपास बनते हुए दिखाई पड़ी, और इधर भी प्रेशर आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज आंकड़े नेगेटिव साइड पे ही मेजरली दिखेंगे, और इनफैक्ट डैमेज कुछ जगहों पर तो बहुत सीवियर होता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी के 40 शेयर बिकवाली में, 10 शेयरों में आज तेजी रही। सेंसेक्स के करीब 21 शेयरों में बिकवाली, 9 शेयरों में आज तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 शेयर आज बिकवाली में रहे और एक भी शेयर में तेजी रही। ये लगातार दूसरा दिन है जबकि इस तरह का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। एफएंडो के करीब 133 शेयरों में बिकवाली रही, 24 शेयरों में आज खरीदारी रही। एनएससी के 1500 शेयरों में बिकवाली और करीब 500 शेयरों में खरीदारी रही, और सेंसेक्स के रफली 2100 शेयरों में बिकवाली और 1140 शेयरों में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि मेजर डैमेज जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप पे दिखेगा और एफएंडो के स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में एशियन पेंट नंबर्स के बाद अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इसके अलावा एचयूएल 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस और टीसीएस 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, और मारुति जो कि 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। लेकिन सामने आज फिर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मिलाकर करीब 43 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। कल 85 अंकों का, आज 43 अंकों का, यानी 2 दिनों में निफ्टी की गिरावट में 125 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये 2 शेयरों ने ही दिया है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, भारतीय एयरटेल और कोटक मिला के करीब 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और 2100 करोड़ के टर्नओवर के साथ आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एसीसी 1984 करोड़ के टर्नओवर के साथ नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा था। टाटा स्टील, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर 1000 से 1900 करोड़ या 1700 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए हिमांशु से बातचीत करते हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कल जिन लेवल्स पे हमने बातचीत की थी वो लेवल्स तो आज धराशायी हुए बुरी तरह से, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिन लेवल के आपने कल चर्चा की बाजार बंद उन लेवल के आसपास आकर हुआ है, जो स्टॉप लॉस के तौर पे आपने बताया था एटलीस्ट उसके बेहद नजदीक आके बंद हुआ है। तो अब रणनीति क्या रहेगी? इंट्राडे में तो बाजार ने काफी गिरावट दिखाई, लेकिन संभला आखिरी में और बंद हुआ। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है, क्या किया जाए? जी सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्लियरली बाजार में हमने देखा कि आज कल की तरह एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और मेरा ये मानना है कि रात को कल जिस तरह से यूएस मार्केट्स में जिस तरह से प्रेशर आते हुए नजर आया था, उसके चलते हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट्स में भी एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर नजर आया, और पहली